अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, कैसी हैं आप। हम आज इस ब्राइडल्स का मेकअप आपको सिखाने लगे हैं, तो आए इसकी वीडियोस की तरफ जाते हैं हम। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दिखाइए, बताइएगा कैसी लगी ब्राइडल आपको। ये हम लोग उन लड़कियों के लिए कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे दूसरे शहरों से हमें फ़ोन कर रही हैं या आ नहीं पा रही, तो हमारी कोशिश होती है कि उनको ये करके समझाएं। तो सबसे पहले हमने आई स्पेस लगाई है, और ये जो है हमने ऑफ वाइट का कंसीलर यूज़ किया है, और पहले आँखों को अच्छे तरीके से इसके साथ हमने फाइन करना है। ये देखें, सबसे पहले हमने आईब्रोज़ के इर्द गिर्द हम इसको लगाते हैं। आप इसी तरीके से इस ब्रश की मदद से करके देखिएगा। देखिए इंशाल्लाह आपसे बड़ा नीट आपसे काम होगा, आप करके देखिएगा। माशाल्लाह बच्ची के फीचर्स प्यारे हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि इसके ऊपर क्लासेस देखें, आप लोगों का फ़ायदा भी हम करते हैं। प्लीज़ इसको स्किप ना कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब, और साथ इसमें स्किप ना कीजिएगा, और आराम से देखिएगा। कोई चीज़ ना समझ आए तो दोबारा से देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। अब ये देखिए, हमने डार्क ब्राउन कलर के साथ आईब्रो को फाइन किया है, और फिंगर की मदद से हमने फाउंडेशन अप्लाई की है। सॉरी, फाउंडेशन में आपसे कह रही हूँ, कंसीलर अप्लाई किया है। और कंसीलर हमने जो है लाइट कलर का लगाना है, ताकि आँखों को अगर लाइट कलर का लगाएंगे तो मेकअप ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। अब उसके ऊपर हम कम्पैक्ट लगा रहे हैं, तो कम्पैक्ट में ज़्यादा स्वीट टच का यूज़ करती हूँ, इसका रिज़ल्ट अच्छा जाता है। ये इसका भी आप कम्पैक्ट यूज़ कर सकते हैं, ग्लैमर्स का भी। ग्लैमर्स और स्वीट टच को हम मिक्स करके भी लगा लेते हैं। ये तो अपने हाथ की गेम होती है, आप चीज़ें रद्दोबदल कर सकते हैं। अब हमने पीच कलर का आई शेड जो है पहले आँखों के ऊपर ब्लेंडिंग ब्रश के साथ लगाकर मर्ज किया है। अब पीच कलर के आई शेड को मैं मर्ज कर रही हूँ अच्छी तरह से। येलो और पीच कलर को हमने मर्ज किया है। अब थोड़ा सा मैंने डार्क ब्राउन कलर का जो आई शेड है उसको मर्ज किया है उसी के ऊपर। ये देखें, हम मर्ज कर रहे हैं। देखिए, साथ ही इनकी आंखें प्रोमिनेंट होने लग गई हैं। आँखों को बनाना ही सबसे ज़्यादा कमाल होता है कि आप इसके मेकअप को फोकस करें। अब मैंने थोड़ा सा ब्लैकिश और मैरूनिश मिक्स करके लगाया है। ये देखिए साइड पे, ये देखिए थोड़ा सा रेडिश मैरूनिश जो है ना, मैंने ब्लैक के अंदर मिक्स करके साइड कॉर्नर्स पे मैंने लगाया। ये देखें, तो इसकी आंखों की खूबसूरती प्रोमिनेंट होने लगी। अब उसी ब्रश को जो हम थोड़ा सा लगाते हैं उसी को हम बार बार ब्लेंड करते हैं, ताकि वो सारी आंखों के अंदर मर्च हो जाए। अब ये जो हमने कंसीलर के साथ किया था, उससे हमने थोड़ा सा साइड की आंखों से जो एक्स्ट्रा लग गया था, तो उसे थोड़ा सा उधर से रिमूव किया। अब ब्लैकिश मैरूनिश को थोड़ा सा इसके अंदर हम और ब्लेंड करेंगे, ताकि आंखें ज़बरदस्त लगें।
ब्राउन बोर्ड के ऊपर ही हम लाइट शेड ही लगाएंगे। चाहे आप मिस रोज़ का लगा लें, चाहे आप स्वीट टच का लगा लें, चाहे आप क्रेयॉन का लगा लें, ये आप लोग की मर्ज़ी है, लेकिन सबसे ही रिज़ल्ट अच्छा ही मिलता है। अब इसमें हल्का सा ब्लैकिश मैंने किया ताकि ये जो कॉर्नर्स खूबसूरती लगती है, थोड़ी सी ब्लैकिश मैरूनिश के अंदर जब आप मर्च करेंगे तो आंखें ज़्यादा खूबसूरत लगना शुरू हो जाती हैं। ब्लेंडिंग को बार बार हम फोकस करते हैं क्योंकि ब्लेंडिंग से ही हमारी आंखें खूबसूरत लगती हैं। आप प्लीज़ अपने कमेंट्स में बताया करें कि आपको मेकअप जो हम समझाते हैं कैसा लगा। तो आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि हमें और किन चीज़ों को आपको गाइड करना है। तो कोशिश तो करते हैं कि गाइडलाइन हम आपको अच्छी दें। तो प्लीज़ हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको समझाने का तरीक़ाकार कैसा लगा। ये फ्रंट पे गोल्डन और ऑफ वाइट शिमर लगाया है हमने दोनों को मिक्स करके, और क्रीज लाइन बनाते हैं ना इसकी मिक्स करके हम। और ये क्रीज लाइन बड़ी फाइन होनी चाहिए क्योंकि इसके ऊपर हमने ग्लिटर लगाना होता है, तो उसके लिए बड़ा फाइन इस चीज़ को देना होता है। ये देखिए, अब उस तरफ हम पहले दोनों को मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद हम अप्लाई करते हैं। मैंने आपको ऑफ वाइट और गोल्डन दोनों को मर्च करके बताया लगाने का तरीका शिमर को, और क्रीज लाइन को हमने लगा दिया। ये बड़ी एहतियात से लगानी होती है कि रफ ना लगे। अब हम आई ग्लू लगाएंगे। आई ग्लू लगाने के बाद हम इसके ऊपर ग्लिटर अप्लाई करें। अब ग्लिटर भी हमने आपको इसके अंदर वो भी हम कैरालोन का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर हम थोड़ा चिंकी शेड्स भी मिक्स करते हैं और गोल्डन और ऑफ वाइट तीनों चीज़ों को मिक्स करके हम अप्लाई करते हैं। और क्रेयॉन के जो है ना ग्लिटर्स, ये बड़े ज़बरदस्त और बहुत बारीक होते हैं। तो इनको जब आप लगाते हैं तो आंखों के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त फिनिशिंग आती है। क्रेयॉन की सारी ही प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, एक्सपेंसिव ज़रूर है लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। बाज़ बच्चियाँ सस्ता ग्लिटर यूज़ करती हैं, तो वो ये होता है कि वो ग्लिटर जो है बार बार गिरता और अच्छा उसकी वो खूबसूरती और फिनिशिंग नहीं आती जो क्रेयॉन की आती है। इसमें थोड़ा सा हमने चिंकी शेड भी गोल्डन मिक्स किया और ऑफ वाइट, तो वो बड़ा ज़बरदस्त फिर आ जाता है रिज़ल्ट। ये देखिए, आई ग्लू के बाद सारा ग्लिटर को अच्छी तरह उसकी आंखों पे लगा रहे हैं। अब इसके बाद हमने ये देखिए ब्रश की मदद से कोई भी एक्स्ट्रा फेस पे गिरा तो हम उसको रिमूव कर रहे हैं।
अब दोबारा से हम हल्का सा मैरूनिश के साथ ब्लैकिश मैरूनिश को मिक्स करके ना आई शेड को तो हम मर्ज कर रहे हैं उसकी आंखों में। अब इसी को हम दोबारा से उसकी क्रीज लाइन के ऊपर जो दोबारा से कर रहे हैं, ताकि जो क्रीज लाइन के साथ जो आइस मेकअप है वो बिल्कुल ज़बरदस्त नीट लगे और प्रोमिनेंट लगे। अब ये देखिए स्वीट टच का है जो हम हाईलाइट कर रहे हैं उसके ब्राउन बॉल के ऊपर, ये देखिए, और कॉटन बर्ड की मदद से करते हैं। अब हमने लाइनर लगाया है। लाइनर हम आंखों के अकॉर्डिंग ही लगाते हैं। लाइनर लगाने के बाद अब ये देखिए हम थोड़ा सा जो है ना मिस रोज़ का भी जो है ना हाइलाइटर इधर लगाएंगे प्रोमिनेंट करने के लिए। ये मिस रोज़ का हम लगा रहे हैं उसी के ऊपर, ताकि ये हाइलाइटर प्रोमिनेंट हो। इसके बाद हम काशी की आई लैशेस लगाएंगे। ठीक है, आई ग्लू जो है ज़्यादा मैं स्वीट टच की यूज़ करती हूँ, वो बड़ी ज़बरदस्त उसके साथ फिक्स हो जाती, फिर हमें प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे आँखों के ऊपर आई लैशेस लगती हैं तो एकदम ज़बरदस्त आंखें लगना शुरू हो जाती हैं। ये देखिए काशी की आई लैशेस लगाने से आंखें कितनी ज़बरदस्त लगने लग जाती हैं। उसी से आंखों की बेटा ग्रेस निकल आती है। और स्वीट टच की गम के साथ ही मैं लगा रही हूँ। और बिल्कुल ये जो है बिल्कुल सुबह तक ऐसी होती जैसे अभी लगाई है, फ्रेश रहती है। ये हमने बार बार चेक करनी होती है कि आई लैशेस फिक्स हो गई हैं, उतर तो नहीं रही, क्योंकि आपको पता है ब्राइडल्स होती है तो हमें बार बार ख्याल रखना पड़ता है इस चीज़ का। अब हमने ब्रश की मदद से पूरे फेस को चेक किया, कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो नहीं इसके ऊपर। अब दोनों स्टिक्स हैं जिसमें हमने इनको 38 और 45 को लगाया है। सबसे पहले क्योंकि इनकी कम्प्लेक्शन डार्क है, मीडियम है, मीडियम से थोड़ी सी तो हमने सबसे पहले 38 अप्लाई किया, उसके बाद 45। अकॉर्डिंग द स्किन जब आप बेस बनाएंगे तो आपके मेकअप को कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहले हमने क्या किया है, 1 टोन डार्क रखा है 38, और फिंगर की मदद से देखिए हम सारे फेस के ऊपर लगा रहे हैं पहले। ये 38 की स्टिक लगाने से आप देख लेंगे उसकी स्किन कितनी बेहतर लगने लगी है। उसी के ऊपर हमने 45 साथ लगा दिया। और ये देखिए कंसीलर के साथ हम आँखों के साथ फाइन भी करते जा रहे हैं।
चाहे तो आप दोनों स्टिक को मिला के भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप अलग अलग। अब पहले जो है दोनों स्टिक को अच्छी तरह से जब मर्ज करेंगे तो ब्यूटी ब्लेंडर के साथ हमने इनको 38 और 45 क्रेयॉन की स्टिक्स दोनों को मिक्स करके इनके फेस पे अप्लाई किया, और फिर ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अच्छी तरह से हम इनके फेस को ब्लेंड कर रहे हैं। ये जिन लड़कियों को मेकअप करने में ब्राइडल्स के इशू होता है तो प्लीज़ आप इस तरीके से करें तो बिल्कुल नहीं होगा। और सबसे पहले मेकअप शुरू करने से पहले आपने टोनर का इस्तेमाल ज़रूर करना है, क्योंकि आजकल स्वेटिंग बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। ये देखिए अब हम 45 अप्लाई कर रहे हैं। तो पहले मैंने 38, अब मैंने 45 अप्लाई करके इसको अच्छी तरह ब्यूटी ब्लेंडर के साथ मिक्स करना है। ये देखिए मर्चिंग का काम सबसे ज़्यादा होता है कि ब्लेंडिंग कितनी अच्छी हुई है, मर्च कितना अच्छा हुआ है, यही सबसे ज़्यादा काम होता है। ये देखिए मैंने अब हमने 2 ml की फाउंडेशन इस्तेमाल की है, इसी तरह मीडियम और लाइट टोन दोनों को मिक्स करके ये ब्रश की मदद से हम उसके फेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। देखिए जी, बेस कोई भी हो उसको लगाने का तरीक़ेकार, इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार बहुत अच्छा होना चाहिए। ये देखिए हमने ब्रश की मदद से लगाया और हम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ हम मिक्स कर रहे हैं। ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ये देखिए मर्ज करना ही सबसे ज़्यादा कमाल होता है, और कितना ज़बरदस्त उसका फेस लग रहा है। और अगर इसकी ब्लेंडिंग नहीं अच्छी ना हो तो ब्राइडल बेस क्रैक कर जाती है, तो ब्लेंडिंग मस्ट फॉर यू कि आपने बहुत अच्छे तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर के साथ मर्ज करना है। अब ये देखिए आंखों के नीचे भी हमने जो उसको आई शेड लगाया था वो ब्राउन और हल्का सा ब्लैकिश था, ताकि उसकी आंखें प्रोमिनेंट लगे। अगर बेस लगाने के बाद भी हमें ज़रूरत पड़े तो थोड़ा बहुत हम ब्रश की मदद से आंखों के नीचे मर्ज कर देते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी नई से नई वीडियो आपको मिलती रहे, आपको रहनुमाई मिलती रहेगी। हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं, हमारे कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा हमारा बताना, और ये ब्राइडल बेस कैसी लगी। और आजकल 1 डे 10 डेज़ की क्लासेस हो रही हैं, जो इंटरेस्टेड हैं तो वो प्लीज़ मेरे फ़ोन पे रब्ता करें 0321469595 तो प्लीज़ वो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, मैं इन 10 डेज़ में हेयर कट की क्लासेस, 10 डे में हेयर स्टाइल की क्लासेस, 10 डे में स्किन की क्लासेस, 10 डे प्रोफेशनल ब्राइडल मेकअप भी सिखा रही हूँ। 1 डे क्लासेस कटिंग के भी, 1 डे हेयर स्टाइल्स के और 1 डे मेकअप के भी क्लासेस हमने स्टार्ट किया, और उनके 2000 हम चार्ज कर रही हैं और 10,000 प्रोफेशनल कोर्स का कर रही है। तो प्लीज़ लिमिटेड सीट हैं, आप लोग रब्ता करें। तो दोबारा से मैं अपना नंबर मेंशन कर रही हूँ 0321469595। तो प्लीज़ जो इंटरेस्टेड हैं वो फ़ौरन अपने हमारे पास आएँ और अपना एडमिशन करवाएं। अगर नहीं आ सकते तो प्लीज़ हमारे फ़ोन पे रब्ता करें और रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि लिमिटेड सीट है, आपको सीट मिल सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुकिंग्स हो रही हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो प्लीज़ रब्ता करें। और दोबारा से ये देखें ब्रश की मदद से हम आईब्रो को फाइन कर रहे हैं। अब हम आईलैशेस के बाद लाइनर लगाएंगे।
और फ्रंट में हमने इनको लाइनर लगाया जिससे आंखें बड़ी लगेंगी। ये लाइनर को दोबारा से हम लगा रहे हैं। ये देखिए आंखों के फ्रंट का जो कॉर्नर है उसमें भी हमने लगाया। तो ये कैट लाइनर हमने इनको लगाया है। ये देखिए इनकी आंखें कितनी खूबसूरत लगने लगी हैं। यही कमाल होता है कि आंखों के मेकअप पर ही ब्राइडल जो है बहुत ज़्यादा उसका इंसार उसके मेकअप पर ही होता है। आइज़ मेकअप है, आइज़ मेकअप को आप लोगों ने स्पेशल फोकस करना है। अब ये देखें फिंगर की मदद से हमने आंखों को उठाया और उसको लाइनर किया। और लाइनर भी आपका अच्छा ही होना चाहिए, अच्छी कंपनी का होना चाहिए, क्योंकि बाज़ अगर ब्राइडल होती है तो उनका जो है ना आइज़ मेकअप ख़राब हो जाता है। तो लाइनर वाटर प्रूफ होना चाहिए। इन चीज़ों का ख़ास तौर पे लाइनर हो जाए, मस्कारा हो जाए, ये वाटर प्रूफ होना चाहिए कि उनका ख़राब नहीं होना चाहिए। ये देखिए आंखों के कॉर्नर्स के ऊपर हम बना रहे हैं ताकि आंखें इनकी बड़ी लगें। ये हम देख रहे हैं, ये आँख के अंदर हम वाइट पेंसिल लगा रहे हैं। आप आँख के अंदर हल्की सी माइनस सी और वाइट कलर की स्टिक भी लगा सकते हैं, या आप पेंसिल भी लगा सकते हैं। और ये भी प्लीज़ ख़ास तौर पे आँखों के मामले में अच्छी ही कंपनी का यूज़ करना चाहिए आइस पेंसिल का। अब ये देखिए हमने जो है स्वीट टच का ही लिया है हमने कंडोर। तो ये देखिए हम चीक्स को कंडोर कर रहे हैं, चिन को कंडोर कर रहे हैं, चिन को, माथे को कर रहे हैं, सबको कर रहे हैं। बट ये देखिए फोरहेड को सॉरी कर रहे हैं। ये देखिए अब हम नोज़ कंडोर कर रहे हैं इसका। उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेकअप बहुत पसंद आएगा। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ब्राइडल का मेकअप आपको कैसा लगा, समझ आया। और प्लीज़ जो लड़कियां सीख रही हैं या सीखना चाहती हैं वो इसको करके देखें। इसलिए हमने 1 डे क्लासेस का भी रखा है कि जिन लोगों को कन्फ्यूज़न है या कोई सैलून वाली हैं वो हमसे क्लासेस लेना चाहती हैं तो हम उनको स्पेशल डिस्काउंट देंगे। आए वो अपना हमसे रब्ता करें। दोबारा से नंबर हम मेंशन कर रहे हैं 0321469559। 5 डे की क्लासेस भी हैं, 10 डे की क्लासेस भी हैं, 1 डे की क्लासेस भी हैं, जिसमें हेयर कट, हेयर स्टाइल, मेकओवर, हेयर स्टाइल सब कुछ, हेयर डाई। उसके बाद हमने ब्लश ऑन लगाया है। अब स्वीट टच का हम नोज़ के ऊपर और चिक्स पे लगाएंगे और चिन पे देंगे। ये चिन पे, नोज़ पे, चिक्स पे हम लगा रहे हैं। ये देखिए उनकी फेस की कितनी ब्यूटी आ रही है। अब ये हल्का सा ब्राउन जो है हम लगा रहे हैं इनकी आँखों के। अब ये देखिए कि हल्का सा मैं ब्राउन आई शेड और जो है ना आँखों के नीचे लगा रही हूँ। हल्का से मैं ब्लैक मर्ज करके लगाऊंगी। डार्क ब्राउनिश लगाया मैंने, डार्क ब्राउनिश। ब्लैकिश ब्राउनिश मिक्स करके लगाते हैं तो आँखें देखिए ज़बरदस्त लगने लग जाती है।
अब ये देखिए कहीं हमें लगते हैं तो हम कंसीलर से दोबारा से उस जगह पे ब्रश की मदद से लगा देंगे कि हमें लगेगा कि यहाँ पे फाइन नहीं है, तो दोबारा से लगा कर हम ब्रश की मदद से उसे मर्ज कर देंगे। नीट किया स्किन को लगा के हमने ना। ये फ्रंट पे हल्का सा हमने गोल्डन कलर का ग्लिटर लगाया, हल्का सा। आप वो ग्लिटर लाइनर मिलते हैं वो भी लगा सकते हैं, या इसको जेल सीलर में मिक्स करके भी लगा सकते हैं, या आई ग्लू में भी मिक्स करके लगा सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगता है। अब हम इनकी लिपस्टिक लगाने लगे हैं। तो सबसे पहले हमने इनके होंठों को आउटलाइन करना है। ये देखिए पहले मैं होंठों के ऊपर लाइट कलर की लिपस्टिक लगा रही हूँ, लाइट कलर के ऊपर मैंने डार्क कलर लगा देना है। ये देखिए होंठों के हमने शेप दे लिए। अब इसके ऊपर हम डार्क कलर लगा देंगे। ये देखिए ब्रश की मदद से हम होंठों की लाइंस को फाइन कर रहे हैं कि लिपस्टिक सारी अच्छी तरह से लगी हो। अब उसके अंदर हम जो है डार्क शेड लगाएंगे। कई ब्राइटनेस लाइट शेड ही लेना पसंद करती हैं, तो कई ब्राइटनेस को होता है कि हमने रेड ही लेनी है। तो अब ये देखिए डार्क मैरूनिश शेड हम उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, कि उनकी चॉइस ये थी। लेकिन बाज़ लड़कियों की लाइट चॉइस होती है तो हम उनको लाइट लगा देते हैं, बाज़ लड़कियों की चॉइस होती है कि हमने डार्क ही लिपस्टिक लेनी है तो हम फिर डार्क ही लगा देते हैं। ये देखें ये रेडिश मैरूनिश शेड है जो हमने इसके ऊपर लगा रहे हैं। और देखेंगे कितना ब्राइट कलर है जो इनके इसके होंठों पे लग रहा है और कितना अच्छा लग रहा है मेकअप। अभी इससे पहले मैं एक्सप्लेन करना भूल गई थी कि हमने टिशू दिया था जब लाइट कलर की लिपस्टिक थी, ताकि होंठों के अंदर लेके वो हल्का सा करें ताकि वो एक्स्ट्रा लिपस्टिक उतर जाए। इसके बाद हमने ये लिपस्टिक लगा के लिपस्टिक का जो शेड है वो लगाना है ताकि लिपस्टिक बिल्कुल फिक्स हो जाए और बिल्कुल ख़राब ना हो। ये देखिए हम फाइन करें लिपस्टिक को, बिल्कुल कंप्लीट हो चला है इनका मेकअप। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स में प्लीज़ बताइएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा
और हम इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे अच्छी से अच्छी वीडियो बना के आपके लिए डालें, आप लोगों को पसंद आए। और इन दिनों में डिस्काउंट चल रहा है रबी अव्वल का, अगर जिन ब्राइडर्स ने बुकिंग करवानी है तो प्लीज़ बुकिंग करवाएं, हम उनको डिस्काउंट देंगे। लेकिन जो इन दिनों में करवाएगा उनको डिस्काउंट दिया जाएगा। इन दिनों में 30% ऑफ जा रहा है ब्राइडल्स के ऊपर। ये देखिए आपको मेकअप पसंद आया। अब ये देखिए फाइनल टच जो है, ज़्यादा कि देख ज़्यादा कि सारी ज्वेलरी शुलरी पहन के कहीं कोई चीज़ कम लग रही है तो हम दोबारा से उसको रिफ़्रेश कर दें। ये देखिए, और हल्का सा ग्लिटर में बाजवा जो ज्वेलरी जो पहनी होती है तो मैं हल्की सी नेक पे भी लगा देती हूँ कि वो खूबसूरती लगती है शाइन में। ये बच्ची की परमिशन नहीं है, बस इतनी है तो हम इसलिए इस तरीके से आपको दिखा रहे हैं कि आप लोग देख लें। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है आपको मेकअप पसंद आया होगा। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब। और भी जो कोशिश करें कि जिनको ज़रूरत है समझने की उनको आगे शेयर कर दें। और जिन लोगों ने क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं वो प्लीज़ रब्ता करें। इतनी सख्त गर्मी में भी इनका मेकअप A1 है और ये बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। इनके बड़े अच्छे कमेंट्स आए हैं मेकअप्स के, तो बहुत शुक्रिया इनका भी और आपका भी जिन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया। अस्सलाम वालेकुम।